मैं आज बसिलसिला इलेक्शन कैंपेन NA 127 पास्टर अनवर फजल साहब के पास आज हाज़िर हुआ था और इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आइज़ैक TV के हवाले से जो एक पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाता है और जिस तरीके से इन्होंने हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया है, जहाँ जहाँ गए हैं पाकिस्तान का नारा लगाया है और ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको इकट्ठा करने में और उनमें ये जज्बा उजागर करने में कि हम पाकिस्तान से हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। और जो कम्युनिटी के हवाले से खिदमात हैं हर शोबे के अंदर, उस पर भी बातचीत हुई और मैंने अपनी जमात की तरफ से भी इस जज्बे का इजहार किया कि ना सिर्फ तरीक़े पाकिस्तान में बल्कि उसके बाद भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की इस मुल्क के लिए सर्विसेज हैं वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं और मुल्क के जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्विसेज दी, जो शहदा हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी खिराज तहसीन पेश किया गया। और मैं ये बात भी यहाँ पर की कि हमें अच्छा नहीं लगता कि जब किसी भी कम्युनिटी के लिए माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे आप कहते हैं कि जी ये अक़लियत है। तो मैंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि जब भी मौका मिले इस लफ्ज़ को भी चेंज करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को कम्युनिटी समझना चाहिए, ना कि उनको आप छोटा सा एक हिस्सा समझें। हमारे पाकिस्तान के झंडे के अंदर सफ़ेद रंग जो है वो इन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उस सफ़ेद रंग की लाज पास्टर अनवर फजल साहब ने रखी है कि जहाँ जहाँ गए हैं इन्होंने इस परचम को लहराया है, पाकिस्तान की बात की है, हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो एक बैनुल मज़ाहिब हमांगी है, इंटरफेथ हार्मनी है और टॉलरेंस है, इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 2-3 दिन पहले फैसल मीर साहब यहाँ मुझे मिले, जो पीपल्स पार्टी के MP के कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नीचे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम ज़ातियात की बात नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत को जो जहर आलूद किया गया है इसको हमने बेहतर करना है, हमने इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी है, हमने अवाम की जो मसाइल हैं उन पर सियासत करनी है, हमने ज़ातियात पे सियासत नहीं करनी। उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई। और मैं जो ये एक बहुत तशवीश पाई जाती है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कि पंजाब में कई वाक़यात हुए, आप गोजरा से शुरू करें और जड़ांवाला तक आएँ तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का तासुर मौजूद है। हम इस तासुर को भी ज़ायल करना चाहते हैं कि ये तासुर नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं, हम अमन को फ़रोग़ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के ज़ामन बनेंगे, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बनेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये पैगाम है। और मैं पास्टर साहब मौजूद हैं, ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाहता। मैंने जो अपने ख़यालात का इजहार इनके साथ मीटिंग में किया वही मैंने आपके सामने बयान किए, मगर मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस पंजाब को, इस सूबे को मुस्लिम लीग नून ने अमन का गहवारा भी बनाया। जितनी काविशें हुई हैं वो सेफ सिटी के हवाले से हो, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से हो, वो 1990 की दहाई में जो सेक्टेरियन वायलेंस था उसके ख़ात्मे के हवाले से हो, तो इसमें किरदार हमेशा हमारी पार्टी ने अदा किया है। और ये सेफ सिटी ना होता तो दहशत गर्दी का जो एक लहर आई थी, लाहौर के अंदर भी कई हमले हुए थे, उनका तदारक करने में मदद ना मिल सकती। अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ना बनाया जाता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो आज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ना होती। तुर्की की इश्तराक के साथ जो डॉल्फिन फोर्स बनाई गई वो ना होती तो आज शायद स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो इक़दामात हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं।
और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब में अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है, मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने, कराची हमारा शहर है, हमारा हमें अजीज़ है, मगर तामीर और तरक्की का जो सफ़र यहाँ नज़र आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो सूबाई हुकूमत कायम करने का मौका मिला, जिसके चांस मेरे जो हरीफ यहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा हमारे हैं, क्योंकि उनके पास हर सीट पे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। पंजाब असम्बली की 297 सीटें हैं, तो हम एक मुस्बत अंदाज में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की तकदीर भी बदलेगी और हमांगी को भी फ़रोग़ देंगे, और यहाँ पे एक जो अदम बर्दाश्त है उसके ख़ात्मे के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैं जो इन्होंने पास्टर साहब ने मेरे से कम्युनिटी के हवाले से जो बात की है, वो इनके तमाम मुतालबात बड़े जायज़ हैं, बड़ी जायज़ बातें हैं, और जो कुछ रूल्स के अंदर भी तब्दीली रिक्वायर्ड है वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे उसको। और मैंने ये तजवीज़ ख़ुद पेश की कि ये माइनॉरिटी का लफ्ज़ जो है ये एक मनफी किस्म का लफ्ज़ है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है, और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और एक अज़म के साथ, एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ अपने शहरियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगियों को भी आसान बनाएंगे। तो ये मतमा नज़र है, ये नज़रिया है, और इसी के तहत हम इस हल्के में कैंपेन में उतरे हैं, क्योंकि कुछ लोग रहते तो साहिल समंदर पर हैं, मगर उनके शहर में पानी जो है वो वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है, तो ये भी सितम ज़रीफ़ी है। तो यहाँ पे तो ज़रूर मसाइल ज़रूर हैं, मैं नहीं कहता कि यहाँ बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बह रही, मसाइल हर जगह होते हैं, मगर मसाइल के तदारक के लिए जो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जो कोशिश की गई है, जो काविशें की गई हैं, वो तमीर और तरक्की के कदम कदम पे आपको निशान नज़र आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई सवाल है तो देखिए, मैं इनके पास हाजिर हुआ था, इन्होंने हमेशा शफ़क़त की है, हमेशा हमारे साथ इनकी हिमायत रही है, तो ये हमारे लिए दुआगो हैं, और दुआगो होना ही हमारे लिए बहुत है। कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे आए हैं आपकी कम्युनिटी में तकसीम करने के लिए, ताकि वो वोट परचेज कर सके। इस हवाले से बताइएगा ताकि कम्युनिटी में मैसेज भी जाए और पाकिस्तान की जो सियासत है बिलखुसूस इस हल्के में, क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन है जिसमें रावण भुट्टो जरदारी जो है वो मद्दे मुकाबल है, तो वो एक्सप्लॉइट ना हो आपकी कम्युनिटी इस पर। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ये तासर है ये गलत है। मैंने अता भाई को भी बताया है कि जो ये तासर दिया जाता है पैसों के रेफरेंस से कि मिनॉरिटी को पैसे दे के उनके वोट खरीद लिए जाते हैं, उसका सबब मैंने यही कहा कि ता भाई को पता है कि कुछ प्रीवियस यहाँ पर प्रॉब्लम थी इस इलाके में भी, वो कि मिनॉरिटी के कुछ हमारे नुमाइंदे जो थे उनसे कुछ लोग खफा थे, जिसकी वजह से ये ऐसे हुआ। लेकिन अब मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के फजल से ये तासर जो है ये नहीं होगा, और खुदा के फजल से आप देखेंगे कि हमारी दुआएं भी ता भाई के साथ है, और इसी तरह तमाम मसीह भी नून लीग से प्यार करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका रिज़ल्ट आप खुदा के फजल से ज़रूर देखेंगे। कई दहाइयों तक जो है पंजाब के अंदर हुकूमत रही है नून लीग की, लेकिन इनका हल्का जो है उसके अंदर साफ पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो आपने आज तक हालत नहीं बदली, अब क्या इनकलाब लाएंगे यहाँ पे? आप किसी और हल्के से तो नहीं गुजर के आए, क्योंकि इधर तो मेट्रो बस भी गुजर रही है मेन रोड से, इधर शंघाई फ्लाईओवर भी बना हुआ है, इधर लाहौर ब्रिज की भी 3 दफ़ा एक्सटेंशन कर दी गई है, इधर लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज भी कायम किया गया है। इस हल्के के अंदर वाटर ड्रेनेज जो है वो बहुत सारे इलाकों में बिछा दिया गया है। इस हल्के को अगर आप ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट को देखें
तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही तरक्की याफ्ता हलकों में इसका शुमार होता है। मैंने जैसे कहा मसाइल ज़रूर हैं, मगर आप अगर इसको कंपेयर करें बाकी हलकों के साथ या किसी और सूबे का कोई हलका उठा लें तो मेरा ख्याल है ये हलका बेहतरीन हलकों में से है। हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जब चिंकियों पे बैठ के गोडे गोडे पानी के अंदर सफ़र करते थे और आज उनको यहाँ पे मेट्रो बस की सहूलत मैसर है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बने हैं, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यहाँ पे है इसी हलके के अंदर, तो लोग इज़्ज़तदार सवारी में सफ़र करते हैं और या नर्सेज डॉक्टर्स भी इवन ये मेट्रो बस पे सवार होकर यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये शंघाई फ्लाईओवर का इतना मसला था आपको मैं बताऊं कि इस रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर मेन चोकिंग पॉइंट था, पहले लाहौर ब्रिज और फिर आप आगे जाएं तो ये आपका ये जनरल हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये शंघाई वाला आइडिया कौन लेके आया कि लोगों की एम्बुलेंस के अंदर डेथ हो जाती थी, अस्पताल पहुँच नहीं सकते थे ये ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से। तो आज जो मसाइल हल हुए हैं और इस हलके के अंदर आप देखेंगे तो एक आपको तरक्की की रेल पेल नज़र आएगी। तो ये मुस्लिम लीग नून ने ही किया है और आइंदा भी, मैं बड़ा इनकलाबी सा आदमी हूँ तो मैं दावे इतने नहीं करूँगा, अगर यहाँ से मौका मिला तो ये मैं इसको मिसाली हलका ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं हर बड़े चैलेंज में समझता हूँ कि मुझे उतारा जाता है, ये भी बड़ा चैलेंज है तो इस पर भी पूरे उतरेंगे। हल्के में अभी तक आपको तो गो एड दे दिया पार्टी ने कि आप कैंपेन भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और आप निशाने पर भी हैं जो अपोजिट आपके जो ओपोनेंट कैंडिडेट हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें पीपी 161 है, पीपी 160 है और पीपी 162-63 ये वाले हल्के आते हैं इसमें, उसमें अभी तक कैंडिडेट्स का फाइनल ना होना, आप नहीं समझते कि ताखीर हो रही है और इससे पार्टी को भी नुकसान होगा और मोबिलाइज नहीं आप कर सकते, प्रॉपर कैंपेन ही अभी तक लॉन्च? जी, ये आपका इसकी नाकामी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 5 पीपियाँ हैं इस हलके के अंदर, पीपी 157 है, पीपी 160 है, पीपी 161 है, पीपी 162 है, पीपी 163 है। तो 160 में असद खोखर साहब कैंपेन कर रहे हैं, 157 है मियां नसीर साहब का हलका है, वॉल्टन के कुछ वार्ड हैं ये पैकेजेस मॉल वाली साइड पे। हाँ, मेजॉरिटी हलका इसमें 162 है जिधर फैसला जल्द पार्टी कर लेगी। देखिए, पार्टी ने इस दफ़ा तमाम उम्मीदवारों को कायद ने, मियां नवाज शरीफ ने खुद बुला के इंटरव्यू किया, कोई ऐसा शख्स रह नहीं गया कि जिसने एप्लीकेशन दी हो और उसका इंटरव्यू ना हुआ हो। तो मुशावरत का सिलसिला जारी है, आज रात या कल तक पार्टी उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्तें आवेज़ा भी कर देगी, मीडिया को भी रिलीज़ कर देगी और उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। पार्टी जो भी करेगी बेहतर फैसला करेगी। मैं ज़रा जल्दबाज भी हूँ तो मैं जल्दी कैंपेन में उतर आया हूँ। तो एमपी आदमी के साथ तहम्मुल मिजाज एमपीएस होने चाहिए, तो तहम्मुल वाले लोग लेके आएंगे जिनका तहम्मुल के साथ ऐलान करें।